देखिए, एसआईआर कोई नई चीज तो नहीं है। आजादी के बाद से एसआईआर निरंतर चलते आते हैं, एक अंतराल में ये निरंतर चलते आते हैं, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ये मुद्दा इसलिए उठाई थी, इसलिए राहुल गांधी जी उठाया कि एसआईआर की नाम लेकर हमारे देश की अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम कटवा जा रहे थे, उनको निकाला जा रहे थे। अगर चुनाव में किसी हमारे देश की कोई आम वोटर को चुनाव सूची से निकाला जाए, निकालने की कोशिश करे, तो राहुल गांधी जी कैसे चुप बैठ सकते? क्योंकि इस पहली बार ऐसा हुआ कि आप हमारे देश की नागरिक हो या ना हो, ये आपको खुद इसका सबूत देना पड़ेगा। जबकि इस इलेक्शन चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी होते हैं कि कौन सा वोटर योग्य है, काबिल है, उनको चुनाव सूची में मतलब डालना। और राहुल गांधी जी ये मुद्दा को लेकर सारे देश में एक, मान लीजिए कि एक जागरूकता पैदा कर चुके हैं। मतलब ये मान लीजिए राहुल गांधी जी की अगुवाई में ये देश में चुनाव आयोग बोल के जो प्रतिष्ठान है, उसका खोखलापन आम लोगों के सामने राहुल गांधी जी तथ्य सबूत को रखते हुए सारे कुछ पेश कर दिए हैं। और इसके बाद सारे देश में जिस तरह की जागरूकता पैदा की है राहुल गांधी जी की अगुवाई में, बाकी सब थे लेकिन राहुल गांधी जी की अगुवाई में शुरू हुई थी, और जिस तरह की सारा देश में जागरूकता पैदा हुई है, उसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट को भी, उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेने पड़ी। और संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग जो तानाशाही के रूप में 11 कागजात मांगे थे, उसको 12 तो करना पड़ी, आधार को तो शामिल करने पड़ी। तो जीत किसका है? ये जीत राहुल गांधी जी की अगुवाई में और उनके बाकी सारे साथियों की मदद से सारे देश में जो फैला गए थे प्रचार, इसके चलते आम लोग अभी समझ गए कि खुद को पहल करते, खुद को अपना प्रयास करते हुए हमारे नाम चुनाव सूची में उठाना पड़ेगा। इसलिए मान लीजिए एक राहुल गांधी की अगुवाई में एक नागरिकों के लिए, अपने अधिकार के लिए, नागरिक खासकर गरीब लोग के अपने अधिकार के लिए एक क्रांति बन गए हैं। लेकिन सर, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।